सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी स्टोरी को आप अच्छी तरीके से रीडिंग कर पाए, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको इसमें बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा जो आप किसी दूसरे वीडियो में नहीं सीख पाए होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर बताएंगे जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे। ये तो पहला नंबर हो गया। और दूसरा नंबर बात यह है कि इस वीडियो में आपको एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे, जिससे आपका वोकैबुलरी जो है कंप्लीट होते जाएगा और आपका वर्ड स्टॉक बढ़ता जाएगा। ठीक है। और आगे हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे एक एक सेंटेंस का, जिससे अगर आपको इंग्लिश से हिंदी करने नहीं आता है, सो स्टूडेंट्स ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज़ करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना धीरे धीरे आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द हेयर एंड द टोर्टोइज। ठीक है, द, इसे दे या थे नहीं पढ़ना, इसे पढ़ते हैं हम लोग द पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर HARE है, इसे पढ़ते हैं हम लोग हेयर। क्या पढ़ते हैं? हेयर पढ़ते हैं। ठीक है, आरे नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसी तरीके से ए का करण हो जाएगा ए, क्योंकि AN साथ में है। ठीक है, तो इसका करण न हो जाएगा एन का, डी का ड, तो पढ़ेंगे हम एंड। उसी तरीके से यहाँ पढ़ेंगे हम इसे द। ओके, ऐसे पढ़ेंगे हम टोर्टोइज। क्या पढ़ेंगे? टोर्टोइज। ठीक है, ओके ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब इसका हम मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, हर एक वर्ड का भी मीनिंग भी जानना जरूरी है, तो हम इसका मीनिंग भी जान लेते हैं। ओके, तो अब देखिए, द का कोई मीनिंग नहीं होता है तो यहाँ पर द ही लिख देते हैं। और हेयर मतलब होता है खरगोश। क्या होता है? खरगोश होता है। ठीक है, या खरहा ही हम लोग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर AND है, तो एंड मतलब क्या होता है? और होता है। क्या होता है? और। उसी तरीके से यहाँ पर द का कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, और टोर्टोइज मतलब होता है कछुआ। क्या होता है? कछुआ होता है टोर्टोइज मतलब। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सेंटेंस है। ठीक है, जिस तरीके से मैं पढ़ूंगा आपको भी मेरे साथ पढ़ते रहना है। ठीक है, ताकि आपका रीडिंग स्किल जो है जल्दी इम्प्रूव हो। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं हम वन, ONE, तो इसे पढ़ेंगे हम वन। क्या? वन पढ़ेंगे। ठीक है, अब DAY। ठीक है, तो जब भी A और Y साथ में रहता है, किसी वर्ड के लास्ट में रहेगा, तो A का जो उच्चारण है ए हो जाएगा, हम इसे पढ़ेंगे डे। और जब भी AY रहेगा साथ में तो उसका उच्चारण देर तक होगा, तो इसे पढ़ेंगे हम डे। ओके, ए अकेला रहेगा तो ए का उच्चारण ए ही होगा। ठीक है, या अ भी होता है। ठीक है, अब इसे पढ़ेंगे हेयर। ठीक है, वॉज SHOW, तो हम लोग जानते ही है, इसमें क्या लग गया है? ING। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? शोइंग। क्या पढ़ेंगे? शोइंग। ठीक है, इसमें दो वर्ड है, शो और इंग। सॉरी, एक ही वर्ड है, इसमें वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया शोइंग। ओके, अब देखिए OFF है, तो इसे पढ़ते हैं हम ऑफ। क्या पढ़ते हैं? ऑफ। ओके ओके, अब HOW है, तो इसे पढ़ेंगे हम हाउ, क्योंकि OW का जो उच्चारण है आउ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे है FAST, तो इसे हम पढ़ेंगे, F से हो जाएगा फ, और ए का उच्चारण आ, एस का हो जाएगा स, टी का ट, पढ़ेंगे हम फास्ट। उसी तरीके से एच का हो जाएगा ह और ई का हो जाएगा दीर्घ, तो इसे हम ही पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, सी का उच्चारण क हो जाएगा। ठीक है, OU है तो हो जाएगा कू, और LD का मतलब एल जो है यहाँ पर है साइलेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे पढ़ेंगे, तो इसे हम पढ़ते हैं कुड। ठीक है, कुल्ड नहीं पढ़ना है। ओके, आर से हो जाएगा र, और यू का उच्चारण जो है यहाँ पर अ हो जाएगा। ठीक है, तो एन से हो जाएगा न, तो इसे रून नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है रन। ठीक है, अब हम जितने भी वर्ड्स आपको बताए हैं, इन सभी का हम क्या करेंगे? मीनिंग जान लेंगे। क्या जान लेंगे? मीनिंग, यानी कि अर्थ। ओके, देखिए वन मतलब होता है एक। वन मतलब क्या होता है?
एक होता है। डे मतलब होता है दिन, ठीक है। ओके, अब ए मतलब क्या होगा, एक ही होता है, ठीक है। हेयर मतलब होता है खरहा या खरगोश भी बोलते हैं उसी को, ठीक है। अब देखिए वॉज मतलब होता है था, ठीक है। अब शोइंग मतलब होगा, शो मतलब होता है दिखाना, ठीक है, दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर आईएनजी लगता है तो हम रहा, ठीक है। अगर पास्ट में है तो रहा था हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पर हो जाएगा रहा है। ओके, ऑफ मतलब होगा बंद, क्योंकि ओ एफ अगर रहता यानी कि यहाँ पर डबल एफ नहीं रहता, सिर्फ एक एफ रहता तो उसका उच्चारण यानी कि ऑफ होता ही और उसका मतलब होता है का, ठीक है। और डबल ऑफ है तो समझेंगे बंद। ओके, अब देखिए एच ओ डब्ल्यू है, हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब कैसे होता है, ठीक है। अब लिखा हुआ है एफ ए एस टी फास्ट, फास्ट मतलब होता है तेज, ठीक है। क्या होता है, तेज। ई मतलब होगा वह, ओके। कुड मतलब होगा सका, ठीक है। रन मतलब होगा दौड़ना, ठीक है। अब देखिए हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, वन डे, तो वन डे मतलब होता है एक दिन, ठीक है। ए हेयर वॉज शोइंग ऑफ यानी कि एक खरगोश दिखावा कर रहा था, ठीक है। हाउ फास्ट ही कुड रन, खरगोश दिखावा कर रहा था कि वह कितना तेज दौड़ सकता है, ठीक है। और अगला जो सेंटेंस है वो है ही, इसे पढ़ेंगे हम ही, क्या पढ़ेंगे, ही। लाफ्ट, इसे पढ़ेंगे हम लाफ्ट, ठीक है। क्यों पढ़ेंगे लाफ्ट, क्योंकि जीएस जो है यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है, यानी कि उसका कारण फॉ मान लेंगे, ठीक है। लाफ्ट पढ़ेंगे एट, ये टी है तो एक अगर ए हो जाएगा, टी है तो एट हो जाएगा। द टर्टल, इसे पढ़ेंगे हम टर्टल, ठीक है। तो टर्टल फोर बिंग, ठीक है। सो स्लो, ओके। यहाँ पर ओ डब्ल्यू का चरण ओ हो रहा है, ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम स्लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का मीनिंग जान लेंगे यानी कि अर्थ, ठीक है। ही मतलब होता है वह, लाफ्ट मतलब हंसा, क्योंकि लाफ मतलब हंसना होता है, ये वर्ब का दूसरा रूप है तो पास्ट में चला जाएगा, तो हम समझेंगे हंसा, ठीक है। एट मतलब होता है पढ़, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। अब आगे टर्टल, टर्टल मतलब ये होता है कछुआ, क्या होता है, कछुआ होता है, ठीक है। और फोर मतलब होता है के लिए, ओके। विंग, ठीक है। देखिए विंग मतलब जीव या प्राणी दोनों बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए सो मतलब होता है इसलिए, ठीक है। स्लो मतलब होता है धीमा या धीरे भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो देखिए, लिखा हुआ है ही लाफ्ड एट द टर्टल, यानी कि उसने कछुए पर हंसा, कौन, खरगोश, ठीक है। फॉर बीइंग सो स्लो, क्योंकि वह बहुत धीमा है, ठीक है, या क्योंकि वह बहुत धीमा था, ऐसा भी बोलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है, अब इसे स्टार्ट करते पढ़ना, AFTER, तो इसे पढ़ेंगे हम आफ्टर, ठीक है, क्या पढ़ेंगे आफ्टर, ओके। सीइंग, क्या पढ़ेंगे सीइंग, ठीक है, क्योंकि सी पहले है और ING लगा हुआ है, सीइंग होगा यानी कि वर्ब का चौथा रूप, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दी या द भी पढ़ते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पर बड़ा सा वर्ड मिल गया हमें, OVER, देखिए एक वर्ड तो यहाँ पर हो गया CON, कॉन, और FIDENCE, तो इसे हम पढ़ते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो OVER तक हो जाएगा ओवर, ठीक है, तोड़ कर ऐसे पढ़ना है आपको। अब देखिए CON से हो जाएगा कन, ठीक है, ओवर कन, ठीक है।
और एफ आई से हो जाएगा फी, ओवर कॉन्फी। अब DENC से हो जाएगा डेंस। ठीक है, अब देखिए सी का टर्न यहाँ पर स क्यों हो रहा है, क्योंकि सी के जस्ट बाद क्या है, ई है। तो जब भी सी के जस्ट बाद ई रहेगा तो सी का मतलब सी का जो उच्चारण है टंटिस हो जाएगा। तो इसे हम पढ़ेंगे ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द टर्टल मूव्ड, इसे पढ़ते हैं मूव्ड। ओके, हिम, इसे टीओ है तो टो नहीं पढ़ना, इसे पढ़ते हैं हम लोग टू। ए रेस। ठीक है, अब यहाँ पर भी सीई है, ध्यान देने वाली बात है, तो सी का उच्चारण स हो जाएगा, तो रेस पढ़ेंगे। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आफ्टर मतलब होता है बाद में, क्या होता है, बाद में। ठीक है, ओके। अब सी मतलब क्या होता है, देखना, आप लोग को शायद ये पता भी होगा। ठीक है, और आईएनजी जब भी लगा, जैसे ही आईएनजी लगा तो ये वर्ब का चौथा रूप हो गया। तो देख रहा, अगर पास्ट में है तो रहा था, अगर प्रेजेंट में है तो रहा है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो द का कोई मीनिंग होगा ही नहीं। और ओवर कॉन्फिडेंस मतलब होता है, देखिए ओवर मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, और कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास। तो अति आत्मविश्वास बोल सकते हैं। ठीक है, अति आत्मविश्वास। ठीक है, या अत्यधिक आत्मविश्वास ऐसे बोलेंगे। ठीक है, द का कोई मीनिंग नहीं होगा, और टर्टल मतलब होगा खरगोश। ठीक है, और आगे है मूव। मूव मतलब होता है चला, क्योंकि मूव मतलब चलना होता है। ठीक है, और ये वर्ब का दूसरा रूप जो है तो इसे चला, क्योंकि पास्ट में चला जाएगा। हिम मतलब उसका। ठीक है, हिम का प्रयोग पुल्लिंग के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और हर का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हिम है तो उसका बोलेंगे। टू मतलब के को भी होता है और से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से समझेंगे। ए मतलब होता है एक, रेस मतलब होता है दौड़, इसे क्या कहते हैं, रेस मतलब दौड़ होता है। ठीक है, तो अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, आफ्टर सीइंग द ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि ज़्यादा यानी कि अत्यधिक आत्मविश्वास देखने के बाद, ठीक है, द टर्टल मूव्ड हिम टू ए रेस। ठीक है, यानी कि कछुआ जो है दौड़ के लिए चल पड़ा, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आगे का जो सेंटेंस है वो है द हेयर, यहाँ पर ब्रैकेट में रैबिट है। ठीक है, हेयर को यानी कि खरगोश को ही इंग्लिश में रैबिट दो तरीके से बोलते हैं, रैबिट भी बोलते हैं, हेयर भी बोलते हैं। ठीक है, लाफ्ड एट द टर्टल्स। ठीक है, टर्टल्स टेस्ट, TEST से जगह टेस्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एंड, यहाँ पर लिखा हुआ एंड, तो एंड पढ़ेंगे। ही एक्सेप्टेड, क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्टेड। ठीक है, ACCEP से हो जाएगा एक्सेप्ट, यानी कि ACCEPT से हो जाएगा एक्सेप्ट, ED है तो एड, एक्सेप्टेड। हिज डिमांड, ठीक है, डी से हो जाएगा डी, और MAND से मांड, तो पढ़ेंगे हम डिमांड। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। द का कोई मीनिंग नहीं होगा, हेयर मतलब होगा खरगोश। ठीक है, और रैबिट मतलब भी खरगोश ही होता है, क्योंकि इसका ही ये दूसरा है। ठीक है, अब लाफ मतलब होता है हंसा, क्योंकि लाफ मतलब हंसना होता है। ठीक है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, तो लाफ हंसा पास्ट में है। ठीक है, एट मतलब पर, डी का कोई मीनिंग यानी कि द का कोई मीनिंग नहीं होता है। टर्टल्स मतलब कछुआ। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जब भी किसी वर्ड में स्टॉपियस रहेगा, ठीक है,
तो उसका मतलब हो जाता है काके की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कछुआ का या कछुआ के भी बोल सकते हैं। ठीक है, टेस्ट, टेस्ट मतलब होता है टेस्ट, टेस्ट मतलब जांच भी बोल सकते हैं। टेस्ट मतलब जांच। ठीक है, एंड मतलब और, ई मतलब वाह। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार। ओके, अब एक्सेप्टेड है यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है तो स्वीकार किया, क्योंकि ये पास में चला जाएगा। ठीक है, हिज मतलब उसके, हिज का प्रयोग जो है पुलिंग के लिए किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिमांड मतलब होता है मांग, क्या होता है, मांग। ओके, अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द हेयर, ठीक है, लाफ्ड एट द टर्टल्स टेस्ट, यानी कि कछुआ जो है, यानी कि खरगोश जो है कछुआ के जांच पर हंसा। ठीक है, हंस पड़ा भी ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, एंड ही एक्सेप्टेड हिज डिमांड, और उसने अपनी मांग स्वीकार की, यानी कि उसकी मांग स्वीकार की, सॉरी, यानी कि और उसकी मांग वह स्वीकार किया। कौन, खरगोश। ठीक है, एज द रेस began the rabbit ran। ठीक है, 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ए आता है तो ज़्यादातर ए का उच्चारण ए हो जाता है, और ए एन के साथ भी है तो ए होगा ही। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम एक्सट्रीमली। ठीक है, एक्सट्रीमली। ठीक है, एक्सट्रीमली। ठीक है, ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज, एज मतलब होता है जैसे। ठीक है, एज मतलब होता है जैसे। ठीक है, ओके, दी का कोई मीनिंग नहीं होता है, या द का। रेस मतलब होता है दौड़, अभी हम जाने हैं। ठीक है, और बिगिन मतलब होता है शुरू किया। ठीक है, शुरू करना होता है। ठीक है, द का कोई मीनिंग नहीं। रैबिट मतलब होता है खरगोश। ठीक है, रैन मतलब होता है दौड़ा। ठीक है, एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यंत, यानी कि ज़्यादा। ठीक है, ओके, तो इन सभी का मीनिंग जान लेंगे। एज द, देखिए, एज द रेस बिगेन, यानी कि जैसे ही दौड़ शुरू हुआ। ठीक है, द रैबिट रैन एक्सट्रीमली। ठीक है, यानी कि खरगोश अत्यधिक तेज दौड़ा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है क्विकली। क्या पर लिखा हुआ है, क्विकली। ठीक है, एंड वेंट फार। ठीक है, अहेड। ठीक है, ये हेड नहीं पढ़ना है, अहेड पढ़ते इसे। ठीक है, ऑफ द टर्टल। ठीक है, एंड गॉट ड्रेन्ड। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम ड्रेन्ड। ओके, अब हम इसका इंग्लिश टू, सॉरी, इसका मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है क्विकली। क्विकली मतलब होता है तेजी से या जल्दी से। ठीक है, जल्दी से लिख लेंगे। और एंड मतलब होता है और, वेंट मतलब गया, क्योंकि गो मतलब जाना होता है, वर्ब का दूसरा रूप है तो गया हो जाएगा पास्ट में। ठीक है, फार मतलब दूर। अहेड मतलब होता है सामने। ठीक है, ऑफ मतलब का, दी का कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, या द का। टर्टल मतलब खरगोश। ओके, सॉरी, खरगोश। हाँ, एंड मतलब और। ओके, गॉट मतलब पाया, क्योंकि गेट मतलब पाना होता है, वर्ब का दूसरा रूप है। ड्रेन मतलब होता है सूखा। ठीक है, सूखा, क्योंकि ड्रेन मतलब सूखना होता है, और ड्रेन है तो वर्ब का दूसरा रूप है तो सूखा हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ठीक है,
क्विकली एंड वेंट फार अहेड ऑफ द टर्टल, यानी कि तेजी से दौड़ा, ठीक है, और खरगोश के सामने गया, ठीक है, यानी कि खरगोश के सामने से दूर गया, ठीक है, या दूर चला गया ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड और गॉट डेंड, थक गया, बहुत अच्छी तरह से थक गया, ठीक है, क्योंकि तेज दौड़ा तो थकेगा ही, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है ही थॉट, ठीक है, देयर वॉज ए लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, टू रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स एज द टर्टल was far away, ठीक है। तो ये मतलब होता है वह, थॉट मतलब सोचा, क्योंकि ये थिंक मतलब सोचना होता है, भर का दूसरा रूप है, ठीक है। देयर मतलब होगा वहाँ, वॉज मतलब था, ये मतलब एक, लॉट मतलब था बहुत, ठीक है, ऑफ मतलब का, टाइम मतलब समय, टू मतलब को या से, ठीक है, रिलैक्स मतलब होता है आराम करना, ठीक है, एज मतलब जैसे, द का कोई मीनिंग नहीं, ठीक है, टर्टल मतलब हरहा या खरगोश, ठीक है, वॉज मतलब था, और मतलब दूर, अभी मतलब भी दूरे होता है, ठीक है, बहुत दूर, या रास्ता भी बोलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही थॉट, यानी कि उसने सोचा, कौन, खरगोश। देयर वॉज ए लॉट ऑफ टाइम, यानी कि बहुत समय था, टू रिलैक्स, यानी कि आराम करने के लिए बहुत समय है उसके लिए, एज द टर्टल वॉज फार अवे, मतलब आराम करने के लिए बहुत समय है, तब तक कि खरगोश जो है, मतलब कछुआ जो है बहुत दूर है, इसलिए अभी हमारे पास जो है आराम करने के लिए बहुत समय था, ठीक। कौन सोचा, ये खरगोश ने सोचा, ठीक है। सुन ही स्लेप्ट, ठीक है, थिंकिंग ही वुड विन द रेस इजीली, ठीक है, ओके। अब हम इसका मीनिंग जानेंगे सभी का, ठीक है। अब देखिए सुन मतलब होता है जल्द, ठीक है, ही मतलब हुआ, स्लेप्ट मतलब सो गया, क्योंकि स्लीप मतलब सोना होता है, ठीक है, और ये भरू का दूसरा रूप है तो पास्ट में चला गया, यानी कि सो गया, ठीक है। थिंक मतलब होता है सोचना, ठीक है, ओके, लेकिन आईएनजी लगा हुआ है तो सोच रहा, पास्ट में तो रहा था हो जाएगा। ये मतलब वह, वुड मतलब चाहेंगे, ठीक है, विन मतलब होता है जीतना, ठीक है, द का कोई मीनिंग नहीं, रेस मतलब दौड़, ठीक है, इजीली मतलब आसानी से, आसानी से, ओके। अब इसका मीनिंग जानेंगे। सून ही स्लेप्ट, यानी कि जल्द ही वह सो गया, कौन, खरगोश। थिंकिंग ही वुड विन द रेस इजली, यानी कि यह सोचते हुए वह सो गया कि वह जो है दौड़ जो है वह आसानी से जीत जाएगा, ठीक है। एच ओ डब्ल्यू तो हाउ पढ़ेंगे, और ई भी ई आ रहा है तो ईवर, हाउ ईवर, ठीक है, ऐसे तौर पर पढ़ना है। द टर्टल टोटाइज, ठीक है, इसी के टोटाइज पढ़ते हैं, पढ़ ही देते हैं, ठीक है, टोटाइज, केप्ट, ठीक है, वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग, ठीक है, स्लोली, स्लोली, क्योंकि एस एल ओ डब्ल्यू से स्लो हो जाएगा, एल वाई से ली। अनटिल, इसे पढ़ेंगे हम अनटिल, ही अराइव्ड एट द फिनिश
लाइन। ओके, अब इसका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। हाउएवर मतलब होगा हालांकि, ठीक है, हालांकि। हाउएवर मतलब हालांकि। द का कोई मीनिंग नहीं। टर्टल मतलब खरगोश, ठीक है। टोटाइज मतलब वही खरगोश ही होगा। कीप मतलब रखा। कीप मतलब रखना होता है, वर्ब का दूसरा रूप है तो रखा हो जाएगा, ठीक है। वॉकिंग, वॉक मतलब टहलना होता है, ठीक है, टहलना। देखिए आईएनजी इसमें भी लगा हुआ है तो रहा ही रही है, समझ आ जाएंगे, ठीक है। स्लोली मतलब होता है धीरे से, क्या होता है, धीरे से या धीरे धीरे, ठीक है। अंटिल मतलब जब तक या तब तक समझते हैं, ठीक है, तब तक या जब तक भी बोलते हैं। ओके, ये मतलब होता है हुआ, ठीक है। अराइव मतलब पहुंचा, पहुंचा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है तो पहुंचा होगा। एट मतलब पर, द का कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। फिनिश मतलब होता है खत्म। लाइन मतलब होता है रेखा, ठीक है। तो फिनिश लाइन है तो समझेंगे हम समापन रेखा, क्या होगा, समापन रेखा। ओके, अब देखिए इन सभी का मीनिंग जान लेंगे। हाउएवर मतलब हालांकि, द टर्टल केप्ट वॉकिंग स्लोली अंटिल ही अराइव एट द फिनिश लाइन, यानी कि हालांकि कछुआ जो है धीरे धीरे टहल रहा था तब, जब तक कि वह समापन रेखा तक न पहुंच गया, ठीक है, तब तक वह धीरे धीरे टहल रहा था, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे द रैबिट सीज, ठीक है, सीज द टर्टल ऑन द opposite side of the finish, ठीक है, पढ़ेंगे हम फिनिश लाइन, ठीक है। अब इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। द का कोई मीनिंग नहीं होगा, सॉरी, द का कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। रैबिट मतलब खरगोश। सी मतलब देख, देखना होता है, ठीक है, सी मतलब देखना। ओके, वर्ब का पांचवा रूप है, ठीक है। द का कोई मीनिंग नहीं। टर्टल मतलब होता है खरगोश। ओके, ऑन मतलब पर, द का कोई मीनिंग नहीं। ऑपोजिट मतलब होता है उल्टा। ओके, अब आगे हम जानते हैं। साइड मतलब होता है बगल या तरफ भी बोलते हैं, ठीक है। ऑफ मतलब का, ठीक है। द का कोई मीनिंग नहीं होगा। फिनिश लाइन मतलब होता है समापन रेखा, रेखा, ठीक है। तो अब हम इन सभी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ठीक है। द रैबिट सीज द टर्टल, यानी कि ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द फिनिश लाइन, यानी कि खरगोश जो है कछुए को देखा, मतलब समापन रेखा के उस साइड, यानी कि दूसरे साइड देखा। कौन, खरगोश ने टर्टल को यानी कि कछुए को देखा, ठीक है। यानी कि कछुआ जो है फिनिश लाइन यानी कि समापन रेखा को पार कर चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से कछुए का जीत हुआ और खरगोश का हार हुआ, ठीक है। तो अगर वीडियो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना और उच्चारण करना सही तरीके से सीख सके।